देखती रही, कृष्ण की ओर देखती रही। दृढ़म प्रलब्धा स्त्रपया चाहा पिता, एक कठपुतली की तरह देखती रही। भगवान ने कहा देखो गोपियों, अब तुम जाओ और तुम्हारा संकल्प मेरे पास आ गया है। जो मुझे चाहता है बस वो मेरे हृदय में बस जाता है। ये तो सभी बसे हुए हैं, पर वो एक अलग ही है। समोहम सर्वभूतेषु, लेकिन ये भजन्ति तुम माम भक्त्या ते ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यम। बीकानेर के एक राम प्रसाद जी मुंदड़ा थे, महाराज जी का कलकत्ते में खूब प्रोग्राम कराते, बीकानेर में भी खूब उन्होंने प्रचार किया। महाराज जी ने बताया एक दिन वो मेरे पास आए, कहने लगे कि महाराज ये भगवान भी रिश्वत खाते हैं। मैंने पूछा क्यों, कैसे? कि एक तरफ तो कह दिया मई समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मैं सबके लिए बराबर हूँ, मेरे लिए कोई विशेषता का, कोई ऊंचा कोई नीचा ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई राग द्वेष का पात्र नहीं है। ये तो बना दिया नियम। और डेस्क के नीचे से रिश्वत खाते हैं, ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यम। ये डेस्क के नीचे से रिश्वत खाना। ऊपर से हम कोई रिश्वत नहीं लेते, नीचे हाथ पसार दिया ला दे दे। ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यम। जो मेरे साथ भक्ति करते हैं मैं उनमें और वो मेरे में रमे रहते हैं, इसलिए रिश्वत खा ली भगवान ने भी। भगवान के मैं क्या करूं? किष्किंधा कांड में भी भगवान कहते हैं समदर्शी मुझे कह सबको, लोग मुझे समदर्शी कहते हैं पर मैं समदर्शी हूं नहीं। क्यों महाराज? रिश्वत खाता हूं एक जगह। कहां? भक्ति की रिश्वत खाता हूं। जो मुझे भक्ति देता है वो रिश्वत खाता हूं। फिर तो महाराज साहब ही कह दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्त्युपरीतम अश्नामि। जल फल और कोई पत्र पुष्प जल फल जो मुझे देता है भक्ति से, तो मैं भक्ति खाता हूं। तो मतलब भक्ति की रिश्वत खाता हूं मैं, वस्तु की नहीं खाता। तो तुम्हारी जो भक्ति है, तुम्हारा जो संकल्प है वो मेरे हृदय में बैठ गया है, मैंने तुमको स्वीकार कर लिया है। मैं बहुत बढ़िया रास का आयोजन करूंगा, मैं उनको तुम जो है तुमको वहां उसमें सम्मिलित करूंगा। देखो एक बात याद रखना कि जो मेरे में भक्ति करता है, जो मेरे में मेरी इच्छा करता है कि मुझे कृष्ण मिले, मुझे भगवान मिले, भगवान मिले। लोग कहते हैं कि ये संत महात्मा भी, अच्छे अच्छे पुरुष भी इच्छा रखते हैं, हम धन की इच्छा रखते हैं, तो ये भगवान की इच्छा रखते हैं। इच्छा तो रखते ही है। भगवान ने कहा मेरी इच्छा होती है, वो काम के अंदर नहीं आती है। न मैया वेश दियाम काम कामाय कल्पते। जैसे भुंजा हुआ दान भी उगता नहीं है, इसी प्रकार से मेरी इच्छा की हुई संसार में जन्म मरण का कारण नहीं बनती। इसलिए तुम मेरी इच्छा करती रहो, मुझे चाहती रहो। अब जाओ कि कृष्ण तुमको छोड़कर जाना नहीं बनता। तुम यहां बैठे हो, हमारे लिए आए हो, और अब हम तुमको छोड़ दें और चली जाए? कृष्ण कहा नहीं नहीं, जाओ। मैं कहता हूं ना जाओ। ये क्या है? ये प्रसंग, ये प्रसंग बताता है कि कोई आदमी हरदम भगवान के साथ रहे और भगवान कहे तुम अब यहां से चली जाओ, तो भी वो ध्यान एक ऐसा माध्यम है कि उसमें वो भगवान को साथ में लेकर जाती है। ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्भोजं कृच्छान निर्विविशुर्व्रजम। भगवान का ध्यान करती हुई गई। ध्यान एक ऐसी चीज है सज्जनों की दूर से दूर वस्तु को पास में प्रकट कर देती है। इसलिए भगवान का ध्यान करो। शास्त्र कहता है भगवान का ध्यान करो।
संत कहते हैं ध्यान करो। क्यों? ध्यान से अनुभव होता है भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे पास है, मेरे पास। क्या पता कि क्यों बताऊं? यदि एक मणि यदि 10-20 लाख रुपए की है, कोई हीरा पन्ना, उसको ही लोग छिपाते हैं, छिपा करके बताते नहीं कि मेरे पास ही है। भगवान रूपी प्रेम को कौन बताए? बड़ी मुश्किल से वहां से गई, लेकिन भगवान का ध्यान करते चली गई। इधर भगवान जंगल में घूमने के लिए निकले, बच्चों ने कहा हमको भूख लगी आई। भगवान ने कहा देखो वहां यज्ञ हो रहा है, वहां जाओ, ब्राह्मणों से निवेदन करो। ब्राह्मणों के पास गए बच्चे, ब्राह्मणों ने मना कर दिया, हम नहीं देते। क्यों? अभी तो भगवान के भोग नहीं लगा है। अच्छी बात है, बच्चे बेचारे भूखे आ गए, ना भी नहीं की और हाँ भी नहीं की। तो फिर वे वापस आ गए भगवान के पास। भगवान से कहा महाराज उन्होंने हाँ ना कुछ नहीं कहा, अब क्या करें? तो भगवान ने कहा देखो तुम ब्राह्मणों के पास गए, अब ब्राह्मणियों के पास जाओ। अब वो छोटे छोटे बच्चे ब्राह्मणियों के पास गए, जाकर के सुनो माताओं सुनो, यहाँ पास में कृष्ण और हम गाय चराने आए थे, सुबह आज जल्दी रवाना हो गए, कलेवा नहीं किया, हमको भूख लगी आई, हमको कुछ खाने के लिए दोगे? कृष्ण बहुत भूखा है, हम भी भूखे हैं। रोने लग गई वो ब्राह्मणिया। अरे बेटा आओ 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 आओ, तुम भूखे हो? हाँ भैया हम भूखे हैं। उसी वक्त वो सब थाल सजा करके सब प्रकार के पदार्थ लेकर के रवाना होने लगी। ब्राह्मणों ने टोका टोकी की, कोई परवाह नहीं की। जैसे नदी दौड़ी दौड़ी समुद्र में मिलती है, ऐसे वो ब्राह्मणियां गई भगवान के पास। भगवान ने कहा आओ आओ आओ, हमको भूख कुछ और लगी थी, इसलिए हमने तुमसे याचना की है, हमको भूख कुछ और लगी। तो क्या हुआ कि देखो आप हमारे से बहुत प्रेम रखती हो, आप हमारे लिए ये भोजन लेकर के आई हो, मन बुद्धि प्राण अपना शरीर वगैरह जो अपने प्रेमी को अर्पित कर देता है, उससे बड़ा और क्या प्रेम होता है। आपने हमको भोजन दिया, इतना स्नेह दिया, अब आप जाओ, आपका यज्ञ अधूरा रह रहा होगा, आपके बिना यज्ञ अधूरा रहेगा। यज्ञ पत्नियों ने कहा ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, अब हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। जो संसार को छोड़कर आपके पास आ जाता है उसको कोई स्वीकार नहीं करता। अरे नहीं 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 नहीं, जो संसार को छोड़ करके मेरे पास आता है उसकी सब लोग गरज करते हैं कि हम तो आपके पास ही रहना चाहते हैं। अरे मेरे पास बाहर से मत रहो, अंदर से रहो, अंदर से रहो, अंदर से। न पीड़ितये अनुरागाय यंग संगो निर्णामी है। प्रेम की पहचान ये नहीं कि साथ में रहते हैं। रूस का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति साथ साथ चलते हैं, मिलते हैं, हाँ साहब बैठो साहब, चाय पीते हैं और पीते हैं। वो पास में है कि दूर है? बहुत दूर है। तन मनोमयी युंजाना, हाँ अपना मन है, मन से तुम मुझे अपने पास में देखती रहो तो बहुत जल्दी तुम मुझे प्राप्त कर लोगी। मन से ही मिलना मिलना होता है। जाओ जाओ, अब आप जल्दी जाओ। इधर भगवान ने सब प्रकार का भोजन कर लिया। वे वहां यज्ञ में पहुंची, उनकी स्थिति कुछ और ही हो गई। बस केवल उनको कृष्ण ही कृष्ण दिखता है।
उनकी वो मूर्ति दिखती है, उनका प्रेम दिखता है, उनकी दंतावली, उनका हंसना, उनका बोलना। बस थोड़ी सी देर में ही भगवान के मिलने से उनके चेहरे पर एक अलौकिक आभा हो गई, मस्ती आ गई। अब वो सारे ब्राह्मण कहने लगे, अरे हमने तो इतने बरस यूं ही गंवाए। रात दिवा गई सोए के, दिवस गवाया रोए। रात को तो सोने में गंवा दिया, दिन में हाय हाय रोने में गंवा दिया। इस संसार में किया क्या? ब्राह्मणों ने कहा कि अरे हमने इतनी विद्या पढ़ी, इतना किया, लेकिन हमारे में कभी ईश्वर विश्वास नहीं जगा। हमें हमारे कर्मों का विश्वास बना रहा, और इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे केवल कृष्ण को अपना माना, जिसमें इन्होंने देखो कितना बड़ा काम कर लिया। हरदम इनको कृष्ण की याद रहती है। और हमने भी सुना था कि कृष्ण पास में ये जाकर हम भी दर्शन कर सकते थे, लेकिन हम तो ऐसे महामूर्ख रहे, इस बात को समझे ही नहीं। हाय हाय हाय, केवल कंस के भय से हम नहीं जा सके। ये प्रसंग बीच में क्यों आया है? ये इसलिए आया है कि कितने ही बड़े व्रत अनुष्ठान आदि करो, भगवान की भक्ति और भगवान में अपनापन होता है, उससे जो चीज हमको मिलती है, हमारी अध्यात्म ऊर्जा मिलती है, वो किसी से ही नहीं मिलती। भगवान को अपना मानना हो, अपना। भगवान मेरे हैं। भगवान सबके हैं तो फिर मेरे भी हैं। ये जो कहते हैं ना भगवान सबके मालिक हैं, सबके हैं, तो सबके हैं का अर्थ से अपने को क्या फायदा हुआ? भगवान सबके हैं, सबके हैं का अर्थ है कि सबके हैं, मेरे को टाल करके सबके हैं। अब अपन सभी ऐसा ही समझेंगे कि भगवान सबके हैं, अर्थात मेरे को टाल करके है, तो भगवान तो किसी के ही नहीं हुए ना, अपने अपने से तो सबने टाल दिया, तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो भगवान सबके हैं इसलिए मेरे भी हैं, इसमें फायदा है। भगवान सबके हैं इसलिए मेरे हैं, क्योंकि सब में तो मैं भी आया हूं। भगवान सदा है तो भगवान अभी भी है। भगवान सब में है तो भगवान मुझ में भी है। तो जो सब में है, जो सबके हैं और जो सदा है, वही भगवान मेरे में है, मेरे हैं और वे अभी है। अब वो भगवान क्यों नहीं मिलते? इसलिए भगवान की हमें भूख है, आवश्यकता है। हमारा और मिले नहीं। अभी किसी माँ का बेटा है और साहब कि मेरी माँ देखनी, वो यूं देखे यार, कोई माँ नहीं दिखे तो वो अचंबा करेगा, मेरी माँ कहाँ गई, घबराएगा, कहाँ गई, सत्संग का तो नाम लेके आई थी, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, अनाउंस करो साहब, मेरी माँ का नाम अमुक अमुक है, अनाउंस करो। यहाँ नहीं आई, कहाँ गई, क्या हुआ, किधर गई, मेरी माँ कहाँ गई। ऐसे भगवान हमारे हैं, हम में है, अभी है, मिलते क्यों नहीं है? उनकी आवश्यकता पैदा नहीं की। व्रत उपवास कितने ही कर लेते हैं, लेकिन भगवान को अपना नहीं मानते हैं, तो बहुत बड़ी चीज के पास में जा करके भी हम प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। पानी में मीन पियासी, मोहि देखत आवे हासी। जल बिच मीन, मीन बिच जल है, निस्दिन रहत पियासी, मोहि देखत आवे हासी। सब जीव भगवान में है, भगवान जीवों में है, एक मेक है, फिर भी लोग दुख पाते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, और सकल जीव जग होए दुखारी। भगवान यज्ञ शक्ति से नहीं मिलते, भगवान ब्रह्मा आदि की माया से भी कब्जे में नहीं आते,
और भगवान देव शक्ति से भी नहीं मिलते। इंद्र के यज्ञ में बाधा डाली, भगवान ने दुनिया को ये सिखाया। इंद्र के पास कितना बल, मैंने बरसात रोक दी, फिर बरसात कर दी, खूब विप्लव किया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके सब ब्रजवासियों के साथ एक मेक होकर जीवन व्यतीत किया। भगवान कहते लगा लो तुम्हारा बल, जाको राखे साईया, मार सके नहीं कोई। इंद्र भी आकर भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। फिर वहां भगवान का अभिषेक हुआ, देवता भी आए, ऋषि मुनि भी आए और वापिस चले गए। अब देखो रासलीला में प्रवेश करते हैं। घड़ियां कोई नहीं देखे, क्योंकि बिना घड़ी की रासलीला थी। समय उस समय अपनी गति को रोके हुए था। रासलीला की विशेषता देखिए आप, रासलीला को किस प्रसंग से उठाया है सुखदेव जी महाराज ने, कहां से प्रसंग उठाया है। भगवान का अभिषेक हो गया, अर्थात ये तो अब निर्णय हो गया कि भगवान ब्रजेश्वर भगवान इतने महान है कि ब्रह्मा भी उनके चरणों में आकर लोटपोट होता है, इंद्र भी अपराधी बनकर खड़ा है, और यज्ञ आदि पुण्य से पुण्य कर्म वाले भी भगवान के प्रेम से वंचित रहते हैं, और अपठित माताएं बहनें प्रेम के कारण से भगवान के हृदय में स्थान जमा लेते हैं। गोपियों की और गौओं की तो बात ही क्या है, सब निर्णय हो गया। अब एक दूसरी बात बताते हैं, अब एक उपवास की बात बताते हैं। उपवास, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद जी ने एकादशी व्रत किया, निराहार होकर रहे, और द्वादशी घड़ी जब आने लगी वो जल में प्रवेश किए। द्वादशी घड़ी रात्रि में आई तो वे रात्रि में ही यमुना नदी में चले गए। वहां वरुण देवता के सैनिक ने नंद जी को पकड़ लिया कि राक्षसी वेला में आप क्यों स्नान करते हो। लोग क्या बता क्या है, चाहे जब स्नान, चाहे जब स्नान, उठ गए स्नान कर लो। अरे टाइम देखो भाई, चाहे जब तो भजन होता है। जो आदमी रात को 11:30 बजे से 12:30 बजे तक रोज 1 घंटा भगवान का नाम जप करता है, उसके मृत्यु के समय में नाम जप स्वाभाविक ही होता है। उसके पास यमराज जी नहीं आते और उसका निश्चित कल्याण होता है। ये बात महाराज जी के प्रवचन में आई हुई है। रात को 11:30 बजे से 12:30 बजे तक राम 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 राम। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जागे और रोवे का मतलब रो रो करके भगवान का नाम लो, रो रो करके। जगत की सेवा तो हंसते हंसते करो, जगत का काम तो भगवान का काम है, इसलिए हंसते हंसते करो, लेकिन भगवान का नाम रोते रोते लो, रोते रोते। कसूरदार बन करके भगवान को पुकारो, कसूरदार बन करके। ऐसे ऐसे कसूर मैंने किए। अच्छे अच्छे संतों ने कहा है कि महाराज मौसम कौन कुटिल खल कामी, इस संसार में मेरे से ज्यादा खराब आपको कोई नहीं मिलेगा। ऐसे कौन से पाप हैं जो मैंने नहीं किए
और कुछ नहीं किए तो मैंने उधार लेकर के कर लिए, उधारू पाप कर लिए मैंने। अस्तु। राक्षसी वेला में जाकर के स्नान के बहाने से उनको पकड़ लिया, वरुण देवता के पास ले गए। फिर भगवान को पता चला, भगवान यमुना नदी में प्रवेश किए और वरुण देवता के स्थान पर गए। वरुण ने बड़ी स्तुति की, महाराज हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, आइंदे ऐसा नहीं करेंगे। एक तो अच्छा ही हुआ कि आपके दर्शन हो गए। और नंद जी से भी क्षमा याचना की, भगवान से बार बार क्षमा याचना की। नंद जी को भगवान के साथ भेज दिया। नंद जी ब्रज में आ गए। अब देखो यहां नंद जी के मन में आया कि कृष्ण है, ये मेरा बेटा नहीं, साक्षात भगवान है। वरुण ने बोल दिया ना, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। आप विशुद्ध पर ब्रह्म परमात्मा हो, माया रहित हो, माया रहित मुकुंदा। मैंने इसको अपना बेटा समझ करके कभी कान पकड़ के चपत लगाई, कभी आंख निकाल के मैंने बात की, कभी ये किया वो किया, वो रोने रोने रोवे ही रोवे नंद जी। मैंने इनको समझा नहीं, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। एकदम अकेले गुमसुम। सारे ब्रज में ये बात फैल गई कि आजकल नंद जी कमरे में अकेले रहते हैं। बात क्या है, मिलते नहीं, जुलते नहीं। ब्रजवासी आकर पूछे, नंद जी सच्ची सच्ची बताओ क्या बात है, आजकल आप चौपाल में नहीं आते, वो पहले जैसे हंसी खेलने की बात नहीं करते, पहले बैठ करके कृष्ण के रोज बातें सुनाते थे, आजकल बड़े गंभीर होकर अकेले रहते हो, बात क्या है। कि क्या बताऊं, बताना पड़ेगा, जो है सो बताना पड़ेगा। कि बता तो दूं, लेकिन क्या होता है। ये कृष्ण है, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। आपको कैसे पता चला। मैं वरुण लोक में गया, वहां इनको वरुण जी ने क्या सम्मान दिया, प्रणाम किया, ये किया। अच्छा, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, क्या है। तो जितने सुनने वाले थे सब ने कहा यदि ऐसी बात, एक संकल्प हुआ, हे कृष्ण आप हमको अपना दिव्य लोक दिखाओ, वैकुंठ लोक दिखाओ, वैकुंठ लोक। भगवान उस समय अंतर्यामी तो है ही, सबके हृदय में रहने वाले, उसी समय उनके सूक्ष्म शरीरों से उनको वैकुंठ के दर्शन करवाए। सूक्ष्म शरीरों से करवाने का मतलब, रात में आप सपना देखते हैं ना, वो सूक्ष्म शरीर से ही देखते हैं। वहां एक मान्यता का नया ही शरीर पैदा होता है स्वप्न में, ये तो पड़ा रहता है, और एक नया ही शरीर, कल्पित शरीर होता है। यहाँ अभी जागृत में भी बैठे हो और आपका कोई आदमी बंबई में बैठा है, उससे आप मन ही मन में बात करते हो, तो आप एक कल्पित शरीर वाले, आप और आप ही की कल्पना में आया हुआ वो आदमी भी है जिनसे आप अंदर ही अंदर मन में बात करते हो। तो भगवान ने भी उनके सूक्ष्म शरीर से बैकुंठ का दर्शन करवाया, जहां बड़ी बड़ी मर्यादाएं हैं बैकुंठ में। समय पर भगवान दर्शन मात्र देते, भगवान वहां मिलते नहीं उन लोगों से। ब्रजवासी पहुंच गए वहां, कृष्ण हमारे साथ खेलोगे ना, कृष्ण नहीं यहाँ विष्णु है। खूब बोलने लगे वो। बैकुंठ के लोगों ने कहा यहाँ बोलो मत, मर्यादा में रहो।
तो हाथ जोड़ दिया, हमको तो हमारा ब्रज अच्छा लगता है जहाँ हमारा कन्हैया खूब खेलता कूदता रोता चिल्लाता है, किलकारियाँ भरता है और लुकमिचनी खेलता है, बहुत अच्छा लगता है हमको, तो वहीं भेज दो। सब वापिस यहाँ आ गए। आका गए कहाँ थे? भगवान ने बैकुंठ दिखाया, अब वो बैकुंठ का दृश्य हटा दिया, अब वो आँख खोल के देखते हैं तो सबके मन में बैठ गई कि कृष्ण तो भगवान हैं। यह है केवल पुरुषों की बात, इसमें स्त्रियां शामिल नहीं है, यशोदा भी नहीं है यहाँ। नंद जी रोते हैं तो यशोदा जी को मालूम है कि नहीं, कुछ नहीं, यशोदा जी का कोई नाम नहीं, किसी स्त्री का नाम नहीं है। पुरुष वर्ग में धारणा हो गई कि भगवान भगवान है, कृष्ण है, ये भगवान है। अब देखो गोपियों के साथ, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। गोपों ने तो बैकुंठ के दर्शन करना चाहा, लेकिन हमारी गोपियों ने आज तक मेरे से कुछ नहीं मांगा, केवल मेरे से प्रेम किया है इन्होंने, प्रेम। कोई लोक नहीं, परलोक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहा गोपियों ने, कुछ भी। ये भी नहीं कहा कि कृष्ण हमारी गोष्ठी है, हमारा घर है, इसको बढ़िया बनवा दो, घर में से गरीबी निकलवा दो, हमारे ये करवा दो। आज तक किसी गोपी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, कल्याण भी नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा है। इन गोपियों को तो मैं आज जितना प्रेम दे सकूं, भगवान को ये लाज आती है कि मैं प्रेम देता हूं तो वापस मैं प्रेम लेने की इच्छा और रखता हूं, क्योंकि यदि मैं प्रेम लेऊं नहीं तो फिर मैं देऊंगा कैसे? मेरे पास प्रेम कम है, मैं भक्त से प्रेम लेता हूं और वही तो प्रेम वापस देता हूं। मुझे तो भक्त को खूब प्रेम देना चाहिए, इतना प्रेम मेरे पास है नहीं। देखो, जिसमें ज्यादा प्रेम होता है ना, उसको अपने में प्रेम कम दिखता है। माँ में ज्यादा प्रेम होता है बच्चे के प्रति, इसलिए माँ बच्चे से प्रेम की आशा रखती है कि एक बार आ जाए, मेरी गोद में बैठ जाए, मुझे माँ बोल दे। बड़ा भी हो जाए तब कहते मारो टाबर है, मारो अलग हो गयो। माँ के हृदय में कितना बड़ा प्रेम है सज्जनों, अपन पहचान नहीं सकते उनको। ऐसे भगवान में इतना प्रेम। भगवान कहते हैं गोपियों ने आज तक मुझसे कुछ मांगा नहीं, तो मैं उनको बहुत कुछ देना चाहता हूँ, बहुत कुछ देना चाहता हूँ। तो रंतुम मनश्चक्रे, उन्होंने उनके साथ खेलने की इच्छा की, इनके साथ खेल रचे। शरद ऋतु में भगवान रात्रि में